आइए सुनते हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती हैं। छोटी लड़की एवलिन का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में होना। भीड़ भाड़ वाली जगह है और सभी लोग प्लेटफॉर्म पर अपने जगह लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। लगभग 17 साल की एक छोटी सी लड़की आने वाले ट्रेन के लिए घबराई हुई थी। यह उसका लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था। वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए वह अपने जीवन के सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी, एवलिन के बहरेपन का पता लगना। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से थी। उसने धीरे धीरे सुनने की शक्ति खो दी थी। जब तक उनकी माँ को ये पता लगा तब तक वह 8 वर्ष की हो चुकी थी। एवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने दोस्तों और टीचर से छिपा कर रखा। 11 वर्ष होने तक उनके परीक्षा के अंकों में भी गिरावट आ गई थी। प्रिंसिपल ने उसकी माँ से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा, जहां उन्हें पता लगा कि उनके सुनने की शक्ति शायद किसी नस में चोट लगने के कारण चली गई है। इसलिए उन्हें एक हियरिंग मशीन पहनने की सलाह दी गई। एवलिन कैसे सुनती है? एवलिन ने एक नॉर्मल लाइफ जीने का निश्चय किया। वह म्यूज़िक के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते देखा, तो उसने भी उसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने उसे कहा कि वह कानों से सुनने की बजाय किसी और तरीके से सुने। तब एवलिन ने कहा कि वो ढोलों की ऊंची और नीची आवाज़ के डिफरेंस को महसूस कर सकती है। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों से ख़ास धुनों को अनुभव कर सकती थी। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी, मतलब कि वह अलग अलग आवाज़ों को पहचान सकती थी। एवलिन की सफलता की ऊंचाई, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। अपने 3 वर्ष के कोर्स के बाद उसने लगभग सभी इनाम जीत लिए थे। एवलिन संसार की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बहुमुखी ताल वादक। उसने अपनी सफलताओं पर कभी घमंड नहीं किया। वह कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना निश्चय, अपना उद्देश्य मालूम हो तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक है। उसे 1000 यंत्रों में महारत हासिल है। एवलिन की दूसरी रुचि, वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा को आराम से धारा प्रवाह पूर्वक बोल पाती है। उसने फ्रेंच भाषा सीख ली है और जापानी भाषा पर भी आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। एवलिन का संगीत सुनना, वह कहती है कि म्यूज़िक उनके शरीर के हर भाग में बहता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती हैं। वह अपने हाथों की उंगलियों के किनारों से आवाज़ को महसूस करती हैं। वह ड्रम की आवाज़ को महसूस करती हैं जब वह उस पर झुकती हैं। वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती हैं। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती हैं। ईश्वर द्वारा एवलिन को आशीर्वाद। 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। यह रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है।
मास्टर तालवादक जॉन ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने उनसे सुनने की शक्ति शायद इसलिए छीन ली ताकि वह उसे कुछ असाधारण चीज़ें दे सके। एवलिन दिव्यांगों के लिए प्रेरणा। एवलिन कहती है कि वह निरंतर कार्य करने वाली हैं। उसे शास्त्रीय संगीतकारों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह हमेशा संगीत गोष्ठियाँ देती रहती हैं। वह स्कूलों और हॉस्पिटल में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती रहती हैं। वह यंग संगीतकारों को प्राथमिकता देती हैं। बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। एवलिन खुशी का स्रोत भी। एवलिन ने ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा की अग्रिम भाग में ला दिया है। वह दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को बहुत ही खुशी प्रदान की है।